उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती सिपाही की परीक्षा आखिर दोबारा कब होगी? क्या अब जो है पहले की तरह ना होकर के परीक्षा ऑनलाइन माध्यम में आयोजित की जाएगी? हालाँकि ये भी एक सुनने में न्यूज़ आ रही है कि अब पेपर पहले ना होकर उसका फिजिकल पहले कंडक्ट करवाया जाएगा। डीबीपीएसटी प्लस फिजिकल कंडक्ट करवाने के बाद ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो इसमें और भी क्या चेंजमेंट होने की सुगबुगाहट जान पड़ती है, तो उन सभी चीज़ों को हम बारीकी से यहाँ पर उन सभी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आपका आपके यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी ऑफिशियल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो एक पेपर की कटिंग जो कि काफ़ी वायरल की जा रही है, वो ये सच भी है, जैसा मैं मान सकता हूँ कि अमर उजाला पेपर ने इसको छापा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं, आपको सुना देते हैं। वैसे तो मैंने इसकी रीडिंग कर ही लिया है, लेकिन आपको एक बार इसकी रीडिंग सुना देते हैं करके। उसके बाद मैं इसका क्या कंक्लूजन हो सकता है उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो पहले इसमें ये है कि सिपाही भर्ती की जो दोबारा परीक्षा होगी ऑनलाइन कराने पर भी मंथन हो रहा है। यानी आपकी परीक्षा आपने देखा होगा कि ओमार पर आपने गोला किया होगा, ऐसी परीक्षाएं जब आयोजित होती हैं तो ये ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू होती हैं। अब इसमें क्या है कि ऑनलाइन प्रोसेस पर ये क्यों कह रहे हैं, तो उसके बारे में कह रहे हैं, बता रहे हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। ठीक है, सूत्रों के मुताबिक उच्चाधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। ठीक है, अगली इसमें है कि दरअसल सिपाही सीधी भर्ती जो परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बिना सेंधमारी के दोबारा परीक्षा कराना बोर्ड के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। अधिकारी इस बात को लेकर हलकान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित कराने के दौरान पेपर लीक गैंग, साल्वर गैंग, नकल माफियाओं से कैसे बचा जाए। वही परीक्षा कराने वाली जो होती है कार्यदायी संस्था का भी चयन दोबारा किया जाना है। इसके लिए किसी निजी संस्था या एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। कई अधिकारियों का तो मत है कि भर्ती बोर्ड को, जैसे दिल्ली पुलिस ये सब भर्तियां हो रही हैं, ऐसे जो होता है किसी अन्य कार्यदायी संस्था को देकर उससे सेवाएं लेनी चाहिए, जिसके पास पेपर लीक आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता इंतजाम रहता है। ठीक है, एक तो ये है। ठीक है, कि पहले तो जैसे वो चली आ रही थी परीक्षा वैसे करवाने का उसके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि भर्ती बोर्ड जो है स्वतंत्र है, वो निर्णय अपना समय समय पर उसमें संशोधन भी कर सकता है इस भर्ती प्रक्रिया में, कि हमको जो है कैसे प्रोसेस इसमें करवाना है। ठीक है, किस एजेंसी को देना है। हालांकि इसका कई बार तो टेंडर भी निरस्त किया जा चुका, कि जो है इसमें कोई कंपनी तैयार ही नहीं थी कि जो इसका हम टेंडर ले लें और इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराएं, क्योंकि कई सारी भर्तियां इसके पिछले साल में हुई थी। जैसे आप देख सकते हैं यूपी एएसआई और यूपी एसआई, इन दोनों भर्तियों में जो है ऑनलाइन परीक्षा होने के बावजूद इसमें जो है काफ़ी इसमें नकल की गुंजाइश देखने को मिली। तो इसलिए जो होता है कि ऑफलाइन प्रोसेस में रखा गया, लेकिन इसमें भी कई सारी जो होती हैं देखने को ऐसी अव्यवस्थाएं मिली, जिसके फलस्वरूप और नकल भी हुआ काफ़ी। तो इसलिए जो है परीक्षा इसको निरस्त करनी पड़ी सरकार को। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो है इस इनके पास चैलेंज है कि किस जो है एजेंसी को दें, क्योंकि यहाँ पर कई सारी एजेंसी तो इंटरेस्ट ही नहीं अपना जाहिर कर रही हैं कि हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवाएं। क्योंकि राज्य में उत्तर प्रदेश में ये जो नकल माफिया हैं, साल्वर गैंग है, इनका जो है काफ़ी बोलबाला जो है दिखने को मिलता है, जैसा पेपर के थ्रू सुनने में आता है। और अगला जो है इसमें हम देखते हैं, पहली तो प्रायोरिटी इनकी रहेगी कि जैसे भर्ती चल रही थी, पहले पेपर करवाया गया है ओमार के माध्यम से यानी ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू, वैसा ही पेपर करवाया जाए। लेकिन एक इसका अल्टरनेट इस खोजने की तलाश में कि इसका अल्टरनेट भी सोचें, कि इसमें जो होता है कि पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा पर भी करने पर भी विचार चल रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन कराने के पक्ष में कुछ अधिकारी हैं और कुछ का मत ये है कि ऑनलाइन अगर आप करवाएंगे भी तो बहुत बड़े जो है कंप्यूटर सेंटरों की ज़रूरत पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, जो कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन हुए हैं, तो वो होना जो है बहुत कम ही लगता है, कि इसलिए ज़्यादा टाइम तक ये भर्ती खींचेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे इतने बच्चे हैं तो कम से कम 2 महीने 2.5 महीने लग सकते हैं, इतने कम यहाँ पर संख्या में जो है आपके ऑनलाइन सेंटर अवेलेबल होंगे। फिर वही बात होगी जैसे एसआई की हुई थी, एसआई की हुई थी, वो भी ऑनलाइन के थ्रू हुई थी। पूरा का पूरा सिस्टम ही उसमें सुनने में आया न्यूज़ में कि हैक कर लिया जा रहा था।
तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन में भी थोड़ा इनको सिक्योरिटी कम लग रही है कि ऐसा होगा तब भी जो होता है प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक और इसका अल्टरनेट ढूँढने के प्लान में ये है कि बच्चों की संख्या कम किया जाए। भाई यहाँ पर किन्हीं लोगों की जो होता है हाइट नहीं है, चेस्ट नहीं है या मतलब वो रनिंग नहीं कर पाएँगे, तो बहुत ऐसे होंगे जो आपकी पीएचडी और प्लस जो होता है रनिंग में ही पूरा का पूरा जो होता है छँट जाएँगे। पीएचडी में ही होता है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, रनिंग में अपना दौड़ करवाते हैं, रनिंग करवाते हैं। पीएचडी में आपकी हाइट, चेस्ट और ये जो होता है बॉयज़ में मेजरमेंट होता है, उसके साथ में वेट भी हो जाता है। गर्ल्स में भी ऐसे होता है, लेकिन उनका चेस्ट नहीं मेजरमेंट होता है। तो इस तरह जो पीएचडी का प्रोसेस होता है, कुछ तो ज़्यादातर बच्चे ज़्यादातर नहीं आप मान सकते हैं 20 या 30% अगर निकल गए, तब भी इनकी संख्या कम हो सकती है। ऐसा इनका मानना है कि पहले जो है जो फिज़िकल प्रोसेस है, उसको जो है ये समाप्त कर दें, ताकि बच्चों की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए। अब उसके बाद एक सोच रहे हैं कि उसके बाद मैं ऑनलाइन इसका प्रोसेस करवा दूँ या ऑफ़लाइन में भी अगर करवाता हूँ, तो उस पर जो है रेगुलेशन इनका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके पक्ष में है। हालाँकि अगर ये कोई सोचे कि नहीं पहले आपने ऑनलाइन का कोई प्रोसेस ही प्रावधान ही नहीं दिया, अब आप ऑफ़लाइन का ही दिए थे, अब ऑनलाइन का आप करेंगे, तो ऐसा आप इनके ऊपर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें इन्होंने बताया है कि मैं समय-समय पर भर्ती बोर्ड की जो प्रक्रिया चल रही है सिपाही भर्ती की, इसमें हो या किसी भी भर्ती में हो, बोर्ड स्वतंत्र होता है, उसमें जो है वो अपना कर सकता है फेरबदल, ठीक है? तो ऐसा आप देख सकते हैं कि इसमें भी कई सारे इसमें विकल्पों पर चर्चा चल रही है कि पहला तो ये ऑनलाइन करवाएँ। ऑनलाइन के लिए चुनौती है इनके पास, कितने सेंटर नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि काफ़ी टाइम तक ये खींचेगा इनका, ठीक है? तो ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा तक ये डिले हो सकता है, ठीक है? और पहला कि ये जैसे पेपर करवाए थे ओएमआर बेस्ड, ऐसे करवा लें और उसमें उसमें भी थोड़ा टाइम तक इनको चलाना चाहिए। जैसा मेरा मानना ये है कि आप ऑफ़लाइन परीक्षा लें। ऑफ़लाइन लें तो सिलेक्टेड कुछ सेंटर वहाँ पर चिन्हित करें कि इन्हीं को हम जो है सेंटर वहाँ पर देंगे और वहाँ पर क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि उन पर रेगुलेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि परीक्षा फुलप्रूफ तरीके से हो जाए, ठीक है? और अपना पेपर जो भी छपाई का होता है उसको अच्छी जो है एजेंसी को दें ताकि वहाँ से बढ़िया छप करके आ जाए। अब ये तो ये करवा सकते हैं कि उसको टाइम बढ़ा सकते हैं, जैसे 2 दिन में परीक्षा होने को तो है, तो यही जो है इसको 10 दिन में करवा लें। लेकिन जो है यहाँ पर पहले परीक्षा ही हो जानी चाहिए, 10 दिन तक परीक्षा चले, कम-कम बच्चों को बुलाएँ, सिलेक्टेड सेंटर हो, बढ़िया सा कंडक्ट हो जाएगी। अब लोकल सेंटर इन्होंने बना दिया, जहाँ की यूपी बोर्ड के भी थोड़ी डाउट में ही रहते, आए दिन कोई ना कोई खबर निकलती कि वहाँ यूपी बोर्ड के ही नहीं सही से कंडक्ट हो रहे हैं। वहाँ पर अगर आप सेंटर दे देंगे तो कुछ ना कुछ ये तो आपके कंपटीशन का एग्ज़ाम है, इसमें तो काफ़ी चांसेस ये होते हैं कि जो होता है इसको हम क्वालीफाई कर ले जाएँगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब बहुत सारी अटकलें होती हैं, तो इन पर अगर सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है, टाइम बढ़ा सकती है या तो ऑनलाइन करवाए तो ऑनलाइन में भी काफ़ी 1.5-2 महीने का खींच सकता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत हैं, ठीक है? और इस परीक्षा में आप देखे होंगे कि काफ़ी अटेंडेंस भी रही, तो लोगों में उत्सुकता होती है ना, अपने राज्य की परीक्षा है और इसको पुलिस में अपनी जो होता है भर्ती हो जाती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं इनमें। लेकिन अब ये फिज़िकल वाला जो प्रोसेस है, अगर ये अपनाते हैं तो इसमें संख्या जो नंबर ऑफ कैंडिडेट की है वो कम हो जाएगी, ये एकदम श्योर है, कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे अपने आप को अपनी दक्षता को आँकने के लिए परीक्षाएँ जैसे देते हैं, तो यूपी पुलिस का उन्होंने डाल दिया लेकिन उनकी हाइट नहीं है, तो बगैर हाइट के तो आप वहाँ पर एलिजिबल ही नहीं होंगे ना, आपका चेस्ट नहीं है तो आप वहाँ पर नहीं जा पाएँगे ना। तो ऐसे में क्या होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट पहले ही वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो मान लीजिए 60% अगर 70% अगर कैंडिडेट वहाँ जेन्युइन पहुँचे, तब भी उनके लिए ये होगा कि ऑनलाइन करवाएँ या ऑफ़लाइन करवाएँ, रेगुलेशन में एक उनका जो है काफ़ी उनको मदद मिलेगी। ऐसा भी वो सोच सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो पॉसिबिलिटी है अभी, वो ऑफ़लाइन प्रोसेस का ही है। जैसा कि आप ओमार पर दिए हैं, वैसा ही ज़्यादा उसकी प्रबल संभावना बन रही है, ठीक है? तो ये चीज़ है कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, इसको मैंने सोचा कि आप तक ये ज़रूर पहुँचा दिया जाए, ठीक है? फ़िलहाल आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? नमस्कार, जय हिंद।